कायनात वजह कायनात जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर बा आवाज़ बुलंद जिनको जो दुरूद याद है पढ़ ले पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल क़ौलैनि व सकलैन वल फ़रीक़ैनि मिन उरबिन व मिन अजमी ज़िरहमत कुन नज़र बरहाल ज़ारम या रसूल अल्लाह गरीबम बेनवायम खाकसारम या रसूल अल्लाह ज़िदाग़े हिजरतों के दिल फ़िगारम या रसूल अल्लाह बहार सद चमंदर सी नदारम या रसूल अल्लाह। नफ्स की भूख है जन्नत की तमन्ना क्या है, उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है। गुम्बदे खजरा है काबा है नजफ अशरफ है, ये न कहना कभी इस दुनिया में रखा क्या है। मैंने जो मांगा वो आका ने मुझे दे ही दिया, ये न देखा मेरी तकदीर में लिखा क्या है। एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम, चादरे फातिमा जहरा को समझता क्या। एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम, चादरे फातिमा जहरा को समझता क्या है। हजरात में तकरीर के लिए खड़ा नहीं हुआ, ये मोहब्बतें हैं। सरपरस्त जलसा हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत गुले गुलजार तेगियत हजरत अल्लामा गुलाम पीर साहब क़िबला का जो मेरी हाज़िरी हो गई है। आप मिंबर शरीफ पर उलमाए किराम की ज़ियारत कर रहे हैं, सबका नाम भी आप जानते हैं, सबके म्यार से भी आप वाकिफ़ है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कौन क्या है। बस एक बात आप याद रखें, जो भी खिताब हुआ, जो बातें बताई गई, बस उन बातों को अपने दामन में आप सिमट कर लेकर जाए और उस पे अमल कर ले तो यही कामयाबी है। और मैंने जिस आयाए मुक़द्दसा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, थोड़ी देर ये अच्छी तरह से याद रखे कि पूरी दुनिया की कौमें मुनज़्ज़म हो रही है, चाहे वो इंसान किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो इंसान किसी मसलक से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो इंसान किसी शोबे हयात से ताल्लुक रखता हो। इस वक्त दुनिया की हर कौम मुनज़्ज़म हो रही है। हर इंसान ये चाहता है कि तिजारत की मंडी पर सिर्फ अपना कब्जा रखे, किसी और को जगह न मिले। इसी तरह हर इंसान ये भी चाहता है कि सियासी मैदान में भी सिर्फ हम ही हम हो, किसी और को मौका न मिले। इसी तरह दीगर और भी मैदान है, चाहे वो खेल का मैदान हो या तिजारत का मैदान हो या सियासी मैदान हो। दुनिया के जितने भी मैदान हैं, हर मैदान पर इंसान सिर्फ अपना कब्जा रखना चाहता है। अब जमीन का ज़ौक़ लोगों का कम होता जा रहा है या खत्म होता जा रहा है। अब जंग जमीन पर कब्जे के लिए नहीं हो रही है, अब जंग हो रही है तो तिजारत पर कब्जे के लिए, अब जंग हो रही है तो सियासत पर कब्जे के लिए, अब जंग हो रही है तो खेल के मैदानों पर कब्जे के लिए। अब ऐसे हालात में चूंकि लोग अलग अलग मैदानों में अपनी छाप छोड़ रहे हैं, ऐसे वक्त में मुसलमानों की जिम्मेदारी क्या है। सियासत के मैदान या तिजारत के मैदान या खेल के मैदान या दुनिया के किसी भी मैदान में आप अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा। इसको महसूस करने, इसको समझने के लिए यूं महसूस करें कि जब पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फारान की चोटी से नबूवत का ऐलान किया था तो उस वक्त अहले अरब की पोजीशन क्या थी। अहले अरब ऊंट चराकर जिंदगी गुजर बसर करते थे, अहले अरब बकरियां चराकर जिंदगी गुजर बसर करते थे, अहले अरब बकरियों के दूध पर गुजर बसर करते थे। अहले अरब की पोजीशन ये थी कि अहले अरब नमक और काफूर में फर्क नहीं कर पाते थे। अहले अरब की पोजीशन ये थी, वो इस तरह जिहादत की वादियों में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे कि अपनी नफ्स की तस्कीन के लिए जब उन्हें कोई औरत न मिलती तो अपनी माओं के साथ तक वो सेना कर लिया करते थे। सेना के इतने आदी थे कि जब उन्हें कोई इंसान न मिलता अपनी नफ्स की तस्कीन के लिए तो वो जानवरों के साथ तक सेना कर लिया करते थे, जानवरों के साथ तक बदकारी कर लिया करते थे। इतनी दहशतगर्दी आम थी कि लोग अपनी बेटियों का कत्ल करते थे, कमजोरों को पहाड़ों पे पटक कर मार देते थे और ये ऐलान करते थे जमीन पर कमजोरों का जीने का हक नहीं
है। अहले अरब की पोजीशन ये थी, इस तरह जहालत की बातों में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे कि अहले अरब, जिसे हम अहले अरब कहते हैं, वो 360 बातिल खुदाओं को काबतुल्लाह के छत पे नस्ब कर रखा था। 300 बातिल खुदाओं की वो इबादत किया करते थे। अहले अरब की पोजीशन ये थी, इस तरह जहालत की बातों में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे कि सफा मरवा जैसी मुकद्दस चोटियों पर भी वो सेना करने से बात नहीं आते थे। उस वक्त माए अपने बच्चों को गोद में शराब पिलाती थी। जिस तरह आज हमारे समाज में हमारी माए जब बच्चा नहीं सोता है तो नींद की गोली खिलाती है, उस वक्त की माए अपने बच्चों को गोद में शराब पिलाती थी। अहले अरब की पोजीशन ये थी, जिस वक्त बेवाओं को, उस वक्त बेवाओं को मनहूस समझा जा रहा था, यतीमों का हक मारा जा रहा था, बेटियों का कत्ल हो रहा था। उस माहौल में मेरे आका पैगंबर इनकलाब बनकर तशरीफ लाए। अब हुजूर ने चाहा कि इनकलाब बर्पा करे, लेकिन उस वादी के अंदर जहां जिहालत की तारीकी है, शिर्क उरूज पर है, जहां पर कुफ्र की तारीकी है, जहां बेवाओं को मनहूस समझा जा रहा है, यतीमों को मारा जा रहा है, बेटियों का कत्ल किया जा रहा है, माओं के साथ सेना किया जा रहा है। इतनी सारी गंदगी थी और इतनी सारी गंदगी के खात्मे के लिए अलग अलग उन्वान की जरूरत थी, लेकिन मेरे आकाए करीम ने हर एक उन्वान पर मेहनत नहीं की, सिर्फ एक उन्वान पर मेहनत की जिसे इल्म कहते हैं। हुजूर ने इल्म दे दिया और ये इल्म के उन्वान पर मेहनत करके हुजूर ने मुआशरे में इनकलाब बर्पा। हुजूर ने इसे हमारे इल्म दिया। नमक और काफूर में फर्क ना करने वालों को तो लोगों ने देखा कैसा वो किस्रा के ताजदार बन गए, और जब हुजूर ने इल्म दिया ज़िना करने वालों को तो वो इस तरह मुत्तकी परहेजगार बन गए कि निगाहें नीची करके गुजरते थे। उस जमाना देख कर कहता था ये इंसान नहीं, फरिश्तों की जमात। हुजूर ने इनकलाब बर्पा करना चाहा तो इल्म से इनकलाब बर्पा करना चाहा, और हुजूर ने इल्म से इनकलाब बर्पा किया। पता चला हर बुराई का खात्मा इल्म से होगा। अहले इल्म बैठे हैं, हर बुराई का खात्मा इल्म से होगा। तो हर मैदान में अगर आप अपनी कामयाबियों का झंडा गाड़ना चाहते हैं तो फिर इल्म से ही आप गाड़ सकते हैं। इल्म से आज हमारी ये कौम सबसे ज्यादा पीछे अगर किसी चीज में है तो इल्म में है। ये हकीकत है, इल्म में है। आज हमारे पास सब कुछ है, नहीं है तो इल्म नहीं है। सब कुछ है, इल्म नहीं है। आका फरमाते हैं कि वो कौन सी चीज है जिससे इंसान मरने के बाद भी जिंदा रहता है। अब हुजूर फरमाते हैं वो इल्म है। इल्म की बुनियाद पे इंसान मर भी जाता है तो वो जिंदा रहा। ये हुजूर का फरमान है। और मैंने जिस आया मुकद्दसा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उलमाए किराम बैठे, ये पहली आयत है जो नाजिल हुई है, सबसे पहली आयत है। इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़ने के हवाले से पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पूरी कायनात को पैदा किया। आज अफसोस है, अफसोस जिस नबी के ऊपर कुरान की आयत जो नाजिल हुई है सबसे पहली आयत पढ़ने के हवाले से, आज उसी नबी की उम्मत में सबसे ज्यादा जिहालत बनती देखने को मिली। हकीकत है। पहले स्टेज बैठे, आज हमारे पास इल्म नहीं है। इल्म और इल्म जरूरी है। किसी भी मैदान पर कब्जा करना है, इल्म हासिल कर लो। जब इल्म हासिल कर लोगे तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी कामयाब रहोगे, मैदान महशर में भी कामयाब रहोगे। इसलिए जब तुम इल्म हासिल कर लोगे बोलने का सलीका आ जाएगा, चलने का सलीका आ जाएगा, पानी पीने का सलीका मिल जाएगा, खाना खाने का तरीका मिल जाएगा। जब तू इल्म हासिल कर लेगा तो जिंदगी गुजारने का भी तरीका। और जब इंसान जिंदगी गुजारने का तरीका सीख लेगा, इल्म हासिल कर लेगा और अपनी जिंदगी को सही से गुजार लेगा, तब तो उन्हीं के नाम से हम आज उर्स लगा करके बैठे हैं। चले गए
चले गए, क्यों? इन्होंने इल्म हासिल किया, अपनी जिंदगी को मोतबर बनाया। जब तक जमीन पर थे तो बाजार लगा हुआ था, जमीन के अंदर चले गए तो बाजार लगा। ये इल्म की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर। आज हमारे पास इल्म नहीं है। मेरा म्यार क्या है? आखिरी बात हुजूर, फिर माजरत, आखिरी बात, उसके बाद तकरीर खत्म। मेरा म्यार क्या है, हमारी हकीकत क्या है, हमें यह भी पता नहीं है, ये भी पता नहीं है। 18,000 मखलूकात में हमें रब्बे कायनात ने अशरफ आला बनाया। 18,000 मखलूकात में रब्बे कायनात ने हमें क्या बनाया? बोलिए ना, अफजल बनाया, बनाया ना, अफजल। और एक बात, बस सिर्फ एक बात सुन ले, अल्लाह ने मेरे मकाम को कितना ऊंचा किया है, मेरे म्यार को कितना बढ़ाया है, मेरा स्टेटस क्या है, आप ये समझ लो। और ये इल्म हासिल करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि मेरा स्टेटस क्या है। और आपने इल्म ना हासिल किया तो स्टेटस का पता ही नहीं चलेगा। और जब स्टेटस का पता ही नहीं चलेगा तो आप अपने आप को अच्छी तरह से इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। ये भी बात है। अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया, सजाया, पूरी कायनात को, जमीन, आसमान, चांद, सूरज, दरिया, पूरी कायनात को अल्लाह ने पैदा फरमाया और सबको खूबसूरत भी बनाया। बनाया ना, बनाया ना। जमीन भी खूबसूरत है, आसमान भी खूबसूरत है, समंदर भी खूबसूरत है, ये दरिया भी खूबसूरत है, पहाड़ भी खूबसूरत है, जानवर भी खूबसूरत है, ये परिंदे भी खूबसूरत है। अल्लाह ने पूरी कायनात को खूबसूरत बनाया। लेकिन तमाम किताबें आप उठा करके देख ले, इंजील हो, ज़ुबूर हो, कुरान हो, है ना, तौरेत हो या हदीस की कोई भी किताबें आप उठा करके देख ले, पढ़ ले, किसी किताब में आप ये नहीं देखेंगे कि अल्लाह ने जमीन को बनाया तो ये कहा कि मैंने जमीन को खूबसूरत बनाया। अल्लाह ने आसमान को बनाया तो ये नहीं कहा कि मैंने आसमान को खूबसूरत बनाया है। अल्लाह ने समंदर को पैदा फरमाया लेकिन ये नहीं कहा कि मैंने समंदर को खूबसूरत बनाया है। अल्लाह ने पहाड़ को बनाया लेकिन ये नहीं कहा कि मैंने पहाड़ को खूबसूरत बनाया है। अल्लाह ने जानवरों को पैदा किया लेकिन ये नहीं कहा कि मैंने उसे खूबसूरत बनाया है। अल्लाह ने परिंदों को पैदा किया लेकिन ये नहीं कहा कि मैंने परिंदों को खूबसूरत बनाया है। लेकिन आप अपने वकार को देखें, जब बारी आई है हजरत इंसान की तो रब्बे कायनात अब हजरत इंसान की खूबसूरती बयान फरमाता है। और सिर्फ खूबसूरती यूं ही नहीं बयान फरमाता, कसमें उठा उठा करके खूबसूरती बयान करता है। वह तीन, वह सैतून, वह तूरी सीनीन, वह रब्बे कायनात कसमें उठाता है। इंजील की कसम, तो इंजील की कसम, ज़ुबूर की कसम, इंजील की कसम, ज़ैतून की कसम, तूरे सीना की कसम, शहर मक्का की कसम, मैंने इंसान को खूबसूरत बनाया। अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया, खूबसूरती का जिक्र ना किया। इंसान को बनाया तो खूबसूरती का जिक्र किया। तो ये कब पता चलेगा? जब हम इल्म हासिल करेंगे तब ना पता चलेगा। मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को आप एजुकेटेड बनाए, इल्म दीन सिखाए, उसे दुनियावी भी तालीम दे रहे हैं आप दें, लेकिन इल्म दीन भी दे, कुरान की भी तालीम दे, हदीस की भी तालीम दे, ताकि ये मेरा मुआशरा संवरता हुआ नजर आए। इंशाअल्लाह फिर कभी हयात बाकी रही मुलाकात होगी। चंद मिनट में जो भी बातें हुई है, अगर खिलाफ शरअ कोई बात हुई हो तो मैं भी तौबा करता हूँ। आप पहले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ईमान की ताज़ीब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।